एक आइडिया जिसने बवाल मचा दिया। मनी हाइस्ट या ओरिजिनल स्पेनिश नाम ला कासा डे पपेल एक ऐसा शो है जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को एकजुट किया, इस सीरीज को बनाया। एलेक्स पिना ने, जो पहले एक जर्नलिस्ट थे, उनके अनुसार वो एक ऐसा शो बनाना चाहते थे जो आम लोगों की क्रांति को दर्शाए, जो पावरफुल सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो। शो का मुख्य किरदार है द प्रोफेसर सर्जियो मार्कीना, एक ऐसा दिमाग जो बिना हथियार के सबसे बड़ी चोरियों को अंजाम देता है। वो एक टीम बनाता है जिसमें हर सदस्य का नाम किसी शहर पर रखा गया है, टोक्यो, बर्लिन, नायरोबी, रियो, डेनवर, हेलसिंकी, ओस्लो, ताकि कोई निजी पहचान न रहे। इनका मिशन था स्पेन के रॉयल मिंट में घुसकर वहां खुद से 2.4 बिलियन यूरोस छापना, यानी पैसे छापकर चोरी करना। पर यह सिर्फ चोरी नहीं थी, ये एक प्रतीक थी सिस्टम के खिलाफ बगावत की। इस शो में हर एक कैरेक्टर समाज के उस हिस्से को दर्शाता है जिसे अक्सर दबा दिया जाता है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पुलिस बर्बरता, अमीर गरीब की खाई स्टोरी टेलिंग जो सीधा दिल को छू जाए। मनी हाइस्ट का सबसे बड़ा हथियार है इसकी इमोशनली इंटेलिजेंट और सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग। हर एपिसोड में फ्लैशबैक्स, ट्विस्ट्स, सस्पेंस और इमोशनल बम होते हैं। द प्रोफेसर दिमाग का जादूगर, प्लानिंग का उस्ताद, बर्लिन करिश्माई अल्फा और भावनाओं में डूबा, टोक्यो अनप्रिडिक्टेबल फायर की तरह जलती, नायरोबी माँ दोस्त, फाइटर डेनवर और रियो दिल से जुड़े लोग। हर किरदार के पास अपना बैक स्टोरी, स्ट्रगल और रिडेम्पशन है। इस शो का एंथम बेला चाओ सिर्फ एक गाना नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में एक विद्रोह का प्रतीक बन गया। इटली के मजदूरों का गीत जो अब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट्स, फार्मर रैलीज और डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स में गूंजता है। फेलियर टू फेम ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र आपको जानकर हैरानी होगी कि जब मनी हाइस्ट पहली बार 2017 में स्पेन के एंटेना 3 चैनल पर आया तो इसे बस 4.5 मिलियन लोगों ने देखा और वो संख्या धीरे धीरे घटने लगी। बजट खत्म हो गया, प्रमोशन न के बराबर था और शो को 2 भागों में बांट दिया गया। एक अधूरी कहानी लगने लगी। फिर नेटफ्लिक्स ने सिर्फ 2 मिलियन यूरोस में इसके राइट्स खरीदे। नेटफ्लिक्स ने इसकी एपिसोड्स को री एडिट किया, नया टाइटल और लुक दिया और 2018 में इसे ग्लोबल ऑडियंस के लिए लॉन्च किया। और फिर ये शो ऐसा एक्सप्लोड हुआ कि नेटफ्लिक्स के इतिहास में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली नॉन इंग्लिश सीरीज़ बन गया द बिजनेस। कितना पैसा कमाया नेटफ्लिक्स ने। नेटफ्लिक्स को मनी हाइस्ट से जो फ़ायदे हुए वो सिर्फ व्यूज़ तक सीमित नहीं थे। एक रिपोर्ट के अनुसार इस सीरीज़ ने नेटफ्लिक्स को $850 मिलियन यानी लगभग 7,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू दिलाया। इसके कारण नेटफ्लिक्स को 65 मिलियन नए सब्सक्राइबर्स जुड़े। 2020 के आंकड़ों के अनुसार इस शो ने 190 से ज़्यादा देशों में टॉप 10 लिस्ट में जगह बनाई। यूट्यूब पर इसके ट्रेलर और बिहाइंड द सीन्स वीडियो को 1 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले। मर्चेंडाइज सेल्स, दाली मास्क, रेड जंपसूट, फ़ोन कवर्स, मग्स ने लाखों डॉलर कमाए। नेटफ्लिक्स ने इस सीरीज़ को अपने ग्लोबल एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी का कोर बनाया और इससे साबित कर दिया कि भाषा एक सीमा नहीं, कंटेंट ही किंग है। कल्चरल इम्पैक्ट, एक शो जो आंदोलन बन गया। मनी हाइस्ट सिर्फ एक शो नहीं था, ये एक कल्चरल रेवोल्यूशन बन गया। 2020 में लेबनान, चिले और इटली में हुए प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने दाली मास्क पहनकर रैलियां की। भारत में जेएनयू और डीयू के प्रोटेस्ट्स में बेला चाओ की धुन बजाई गई। ब्राज़ील में इसके कुछ फैंस ने प्रोफेसर को रॉबिन हुड ऑफ द 21st सेंचुरी कहा। इस शो ने बहुत से लोगों को जस्टिस वर्सेस लॉ के बीच का फ़र्क समझाया। कभी कभी जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है वो समाज के लिए हीरो होता है, भले ही कानून के लिए अपराधी। लेगेसी, एक शो जो कई बार देखने लायक है। मनी हाइस्ट ने यह साबित किया कि टीवी सिर्फ टाइम पास नहीं होता, वो सोच को बदल सकता है। इस सीरीज़ ने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी है जिसे भूलना नामुमकिन है। इससे इंस्पायर्ड कई इंटरनेशनल रीमेक बने, जैसे मनी हाइस्ट कोरिया, बॉलीवुड में इस पर लूसली इंस्पायर्ड कई कॉन्सेप्ट्स और मीम्स बने। इसने क्रिएटर्स को एनकरेज किया कि नॉन इंग्लिश कंटेंट भी ग्लोबल ऑडियंस में हिट हो सकता है। नेटफ्लिक्स के को सीईओ
टेड सरंडोस ने कहा था, मनी हाइस्ट वॉजंट जस्ट अ शो, इट वॉज अ स्टॉर्म, इट चेंज्ड व्हाट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम ग्लोबल एंटरटेनमेंट। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।